नमस्कार। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां संख्याएं सिर्फ गिनती नहीं बल्कि विचार, दर्शन और ब्रह्मांडीय कल्पनाएं बन जाती हैं। आज की हमारी सूची साधारण नहीं है। ये है भारतीय संख्या पद्धति की वो रहस्यमयी सीढ़ी जो लाख और करोड़ से आगे जाकर हमें ऐसी संख्याओं तक पहुंचाती है जिन्हें सोच पाना भी आसान नहीं। हम सब रोजमर्रा में लाख और करोड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इनके आगे क्या आता है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी विशाल संख्याओं की जरूरत किसे पड़ी होगी? यही है आज का हमारा मिशन, इस पहेली को सुलझाना। भारतीय बनाम पश्चिमी संख्या प्रणाली। अगर हम पश्चिमी नंबर सिस्टम देखें तो वहाँ एक बहुत साफ नियम है, हर 3 शून्य के बाद एक नया नाम। हजार, मिलियन, बिलियन, पूरी व्यवस्था 1000 के गुणकों पर आधारित है। लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ गिनती शुरू होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार। लेकिन इसके बाद हर 2 शून्य पर एक नया पैमाना। लाख, 5 शून्य, करोड़, 7 शून्य, अरब, 9 शून्य। यहाँ पूरी 100 के गुणकों पर टिकी हुई है, 1000 पर नहीं। और यही बुनियादी फर्क इस प्रणाली को दुनिया की बाकी प्रणालियों से पूरी तरह अलग और अनोखा बना देता है। जब संख्याएं दर्शन बन जाती हैं, करोड़ के आगे बढ़ते ही हमें ऐसे नाम मिलते हैं जो सिर्फ गणितीय नहीं लगते। पद्म, शंख, नील, और यहीं पर सवाल उठता है, पद्म यानी कमल, शंख यानी समुद्र की गूंज। संख्याओं के लिए ये नाम क्यों? यहीं से गणित, संस्कृति और दर्शन से जुड़ जाता है। हिंदू परंपरा में पद्म पवित्रता और सृजन का प्रतीक है, शंख अनंतता और ब्रह्मांडीय ध्वनि का। तो क्या ये सिर्फ गिनती थी या फिर संख्याओं को ब्रह्मांडीय अर्थ देने की कोशिश? शायद यही वो बिंदु था जहां हर बड़ी संख्या सिर्फ एक वैल्यू नहीं बल्कि एक अवधारणा बन जाती थी। बड़ी संख्याओं से डर नहीं। बचपन में किसी ने मजाक में कहा होगा, मेरे पास तो शंख रुपए हैं। हम हंस देते थे। आज समझ आता है यह मजाक नहीं, एक परिभाषित संख्या थी। और यह सिस्टम सिर्फ काव्यात्मक नहीं था बल्कि बेहद तर्कसंगत भी। महा का रहस्य, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एक पैटर्न दिखता है। अंत्य, महा अंत्य, पारद, महापारद। यहाँ महा कोई सजावटी शब्द नहीं बल्कि एक गणितीय नियम है। महा का मतलब संख्या को 100 गुना और बढ़ा देना, यानी यह पूरी प्रणाली पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल है, कुछ भी रैंडम नहीं। महा अशोहिनी, कल्पना से परे। और फिर सूची के अंत में आता है महा अशोहिनी, 1 के बाद 28 शून्य। इतनी बड़ी संख्या जिसे दिमाग में पकड़ पाना भी मुश्किल है। आज हम बात करते हैं गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स की। तो क्या पद्म, शंख और महा अशोहिनी प्राचीन भारत के कॉस्मिक पैमाने थे? शायद युगों के चक्र, ब्रह्मांड की आयु या खगोलीय गणनाओं को मापने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसका जवाब शास्त्र हमें साफ साफ नहीं देते। इन विशाल संख्याओं का व्यवहारिक उपयोग क्या था? क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक अभ्यास था या फिर ऐसी गणनाएं थी जो आज समय के साथ खो गईं? निष्कर्ष इतना तो तय है, प्राचीन भारत में बड़ी संख्याओं से डर नहीं था। वे उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक सोच का हिस्सा थी। यह एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखने में सहज थी। और शायद यही सोच आज भी हमें प्रेरित कर सकती है सीमाओं से परे सोचने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।